बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने जिस्म में आने वाली बीमारियों में अगर सबसे ज़्यादा तंग करने वाली हालत को समझें तो वो दर्द है। दर्द एक ऐसी हालत है, दर्द एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तंगी महसूस करते हैं, और यही वो मसला है जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी भी दवाइयाँ खाते हैं। दर्द एक ऐसी हालत है जो हमें हमारे जिस्म के अंदर होने वाली पेचीदगियों, खराबियों, टूट फूट की खबर देती है, इतला देती है। यानी कि यूँ समझ लें कि जैसे हमने एक मोबाइल रखा हुआ है और उस मोबाइल के अंदर फ़ोन आते हैं तो उसके मैसेजेस आते हैं, तो जो उसकी बेल है, जो रिंग ट्यून है, वो आपको इतला देती है कि आपके फ़ोन पे कोई बंदा राब्ता कर रहा है। यही बात जब हमारे जिस्म में होती है, यानी हमारे जिस्म में कोई ख़राबी हो गई, कोई टूट फूट हो गई, कि कहीं पे कोई सोजिश आ गई, कहीं पे कोई वर्म आ गया, कहीं पे किसी जहर ने जिस्म को ख़राब करना शुरू कर दिया, तो उस वजह से हमारे जिस्म में जो खराबियां वाक़ होती हैं, जो टूट फूट वाक़ होती है, उस टूट फूट की इतला का नाम दर्द है। यानी याद रखें, दर्द अल्लाह ताला की एक नेमत है। ये आपको बताने के लिए आती है कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में खराबी वाक़ हो गई है। वो खराबी किस नौइयत की है, वो खराबी क्या कर सकती है, उसके बिगाड़ किस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, इन बातों का फैसला आपके तबीब ने करना है, आपने नहीं करना। तो इसलिए जब भी किसी मुकाम पे दर्द आए तो फ़ौरन से पहले अपने किसी मुस्तनद तबीब से रब्ता करें और अपने दर्द के असल सबब को समझने की कोशिश करें। जब आपका दर्द सही तरीके से समझ आ जाएगा कि भाई कौन सी ऐसी तब्दीली वाक़ हुई जिस्म के अंदर जिसके बाद ये दर्द शुरू हुआ, क्या फिज़िकल चेंज आई, क्या केमिकल चेंज आई। यानी याद रखें, हमारे जिस्म के अंदर दो तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। एक तरह की तब्दीलियाँ फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं और एक तरह की तब्दीलियाँ केमिकल चेंजेस होती हैं। फ़िज़िकल चेंजेस जो होती हैं ये आर्जी तब्दीलियाँ होती हैं। ये किसी मौसम की ख़राबी, मौसम की तब्दीली, खुशी गमी वगैरह से आ सकती हैं। लेकिन जो केमिकल तब्दीलियाँ होती हैं ये मुसलसल हमारे इनटेक की वजह से होती हैं। यानी कि हम खा क्या रहे हैं, हम पसंद क्या कर रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, और इसी तरह फिर इन्वायरमेंट में कुछ इन्फेक्शंस आ जाती हैं, तादिए आ जाते हैं, तो उनकी वजह से ये तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। याद रखें, कीमियावी तब्दीलियाँ जो होती हैं ये एक दो दिन में पैदा नहीं होती, ये एक लंबा अरसा लेती हैं। खून के अंदर, खून की केमिस्ट्री में जब कोई तब्दीली वाक़ होती है तो उसको दिन और महीने लगते हैं, हफ्ते लगते हैं। तो जब ये तब्दीली वाक़ हो जाती है तो फिर ये हमारे जिस्म को अंदर से मुस्तकिल तौर पर डैमेज करना शुरू कर देती है, और उस डैमेज की इतला के लिए दर्द पैदा होती है। तो इसलिए हमने अपने दर्द को छुपाने के लिए कोशिश शुरू नहीं करनी कि जनाब अली हम एनसेड्स लेना शुरू कर दें, हम पेन किलर्स लेना शुरू कर दें, हम स्टीरॉयड्स लेना शुरू कर दें। जैसा कि डॉक्टर हजरात तो पहली फहरिस्त में यही करते हैं कि सबसे पहले आपको एनसेड्स दिए जाएंगे, साथ में स्टीरॉयड्स दिए जाएंगे, जैसे डेक्सामेथासोन, बेटलिनान, बीटामेथासोन वगैरह ये चीज़ें दी जाती हैं। एनसेड्स में आपको आइबोप्रोफेन दे देते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम दे देते हैं, मेफनामिक एसिड दे देते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, यानी कि एनसेड्स आ गई, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और उसके बाद आ गया स्टीरॉयडल। यानी स्टीरॉयड्स में फिर क्या होता है कि आप जो है ना एडिक्ट हो जाते हैं उनके साथ। आपका मसला हल नहीं हुआ, आपका मसला हल नहीं हुआ, आपके साथ एक एडिक्शन हो गई है। अब आप उसके आदी हो गए हैं, चाहे भले ही वो नशे वाली नहीं थी, लेकिन आपको एक लत लग गई है उसकी कि यार ये मैंने चीज़ खाई थी तो उससे मुझे मेरी दर्द ख़त्म हो गई थी। अल्लाह के बंदे, आपका दर्द का मसला ही नहीं है। आपका तो मसला वो है कि जिसकी वजह से आपका जिस्म अंदर से तबाह हो रहा है,
آپ نے اپنے جسم کو اندر کی تباہی سے بچانا ہے۔ آپ کو درد جو ہے، آپ کا درد ثانوی مسئلہ ہے، جب آپ کی خرابی کی ریپیئرنگ ہوگی درد خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جب ریپیئرنگ ہو جائے گی تو درد دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سلسلوں میں ہمارے جسم کے اندر ہونے والے درد کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کا پرماننٹ سلوشن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ٹک ٹاک پہ ہیں تو فالو کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔